हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखो सवाल क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। ये नया टाइप का क्वेश्चन है। एजेस के क्वेश्चन तो आपने किए हैं पहले क्लास 7 में, बट ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा नया टाइप का है। तो बस चलो देखते हैं, मज़ा आएगा आपको। देखो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने पर आपको लगेगा यार क्या भयंकर क्वेश्चन दिया है, बट कुछ नहीं, बहुत ईजी है। देखना जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा ना, तब मुझे आप बताना क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ईजी था ना, हार्ड था। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। द नंबर ऑफ्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। तो फाइंड द गिवन नंबर्स। तो गिवन नंबर क्या है वो? ओके, सवाल बहुत ईजी है। देखो तो पहले चीज़ों को मैं समझाऊंगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, फिर अब देखो पहले कुछ सब चीज़ों को जान लो कि डिजिट्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सवाल में। ठीक है, पहले जानेंगे समझेंगे क्या होते हैं चीज़ें। देखो बच्चों मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1 डिजिट के नंबर्स बताओ, समझना ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ जाओगे ना तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों बताओ कि 1 डिजिट्स के नंबर कौन कौन होते हैं, तो आप बोलोगे सर आप 0 से या फिर 1 से शुरू करो, 1 से शुरू करके अप टू 9 तक। यही सब क्या है ना, आपको 1 डिजिट्स नंबर है, 1 से लेकर 1 2 जिसका एक ही सिंगल डिजिट होता है। अच्छा 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट होंगे। ठीक है, तो कहाँ शुरू होता है? 10 से शुरू होता है, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ऐसे कर करके जाओगे कहाँ तक? अप टू 99 तक। ये 2 डिजिट्स के नंबर होते हैं। 2 डिजिट में देखो, एक पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों 3 डिजिट के नंबर्स बताओ, 3 डिजिट के नंबर कहाँ शुरू होते हैं? तो आप बोलोगे सर 100 से शुरू होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 नंबर है, 3 डिजिट है। ये अब ये चलता रहेगा, फिर आपका आएगा 101 आएगा, ऐसे कंटिन्यू करेगा अप टू 100, मतलब नहीं यहाँ तक, सॉरी 999 तक कंटिन्यू चलेगा। फिर आपका 1000 मतलब 4 डिजिट आ जाएगा। मतलब 3 डिजिट का नंबर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म। यहाँ तक समझ में आ रहा है 1 डिजिट क्या होता है, 2 डिजिट नंबर्स और 3 डिजिट नंबर्स। अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ कि 45 कितने डिजिट का नंबर है, तो आप बोलोगे सर 2 डिजिट का है, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पर है 4 और 5। और बच्चों मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि ये जो 5 है ना, कौन से प्लेस पे है? आपने सब क्लास 2 में 3 में पढ़ा होगा। इसको हम बच्चों बोलते हैं यूनिट प्लेस बोलते हैं। अब इसके 2 नाम है, इसको यूनिट प्लेस भी कहा जाता है और इसको वंस प्लेस भी कहा जाता है, कि वन का प्लेस है। ठीक है, और बच्चों जो 4 है ना, वो कौन सा प्लेस है? ये टेंस प्लेस है। क्या है? टेंस प्लेस है, इसको टेंस प्लेस बोलते हैं। आप सब ने ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 234 ये कितने डिजिट का नंबर है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये 3 डिजिट का नंबर है। ये हो गया वंस प्लेस, ये हो गया आपका टेंस प्लेस, ये हो गया आपका 100 प्लेस। ये सब आपने पढ़ा होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें? ओके, अच्छा अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर एक 2 डिजिट का नंबर यहाँ पर लिखता हूँ। सपोज मैंने लिखा यहाँ पर 93। कितना लिखा मैंने? 93। समझना चीज़ों को, 93 क्या है? आपका 2 डिजिट नंबर है। अच्छा मैं अगर बताऊं इन डिजिट का सम कितना होगा, इन डिजिट का सम कितना है? जो डिजिट है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर 2 डिजिट यूज हुए हैं, 1 प्लेस में 3 है और 10 प्लेस में 9 है। इन डिजिट्स का, इन जो डिजिट्स है ना, इसका सम कितना होगा? सम मतलब क्या होता है? प्लस करने पर जो आता है। तो इन डिजिट का सम कैसे होगा? 9 + 3, यहाँ पर 2 डिजिट यूज हुए हैं 9 और 3, तो 9 और 3 को ऐड कर दो, कितना नंबर आ गया? 12 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप बता सकते हो, मुझे बताओ, सोचो। मैंने और एक यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर लिखा 54, तो इसका मुझे सम बताओ कितना होगा? इसका सम कितना होगा? सिंपल सी बात है, इसका सम कितना होगा? बस डिजिट को ऐड कर दो, तो 5 + 4 दैट इज़ 9। ठीक है, समझ में आ गया डिजिट सम क्या होता है? ठीक है, मतलब 2 डिजिट का, मैं यहाँ बोलूँ कि देर इज अनदर 2 डिजिट नंबर दैट इज 23, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट? इसका डिजिट का सम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 5 होगा। सम ऑफ डिजिट मतलब क्या? ये ऐड कर दो, 2 और 3 को ऐड कर दो, तो कितना? 5 हो गया। तो ये होते हैं डिजिट सम। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया। और भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाने हैं। देखो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे थोड़ा आते हैं। देखो जैसे बच्चों मैंने आपको सपोज कहा कि मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज 54 लिखा मैंने। कितना लिखा मैंने? 54 लिखा। ओके, अच्छा 54 लिखा। अच्छा बच्चों आपने पढ़ा होगा क्लास 2 में, क्लास 3 में आपने पढ़ा होगा कि 54 का अगर मैं बोलूँ बच्चों एक्सपांड करो, तो अब कैसे एक्सपांड करते थे? पहले आप ऐसे एक्सपांड करते हो ना, 5 × 10 + 4 × 1, ऐसे ही करते हो ना आप, ऑब्वियसली ऐसे करते हो। 54 को इस तरह से एक्सपांड किया जाता है। अच्छा मैंने 5 में 10 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि देखो 5 आपका कौन से प्लेस पे है? 10 प्लेस पे, इसलिए 5 के साथ मैंने 10 मल्टीप्लाई किया। अब प्लस का साइन यहाँ पर मैंने दिया है, फिर 4 × 1, 4 के साथ मैंने 1 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये 4 जो है 1 प्लेस पे, इसीलिए 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा। आप ऐसे ही एक्सपांड करते हो ना, आप ऐसे एक्सपांड करते हो, फिर आप क्या लिखते हो? 50 + 4 ऐसे लिखते हो कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलूँ कि 234 एक नंबर है, इसको आप एक्सपांड करो, तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2 × 100, क्योंकि 2 आपका 100 प्लेस पे है, प्लस
फिर थ्री से मल्टीप्लाई करोगे कितना 10, क्योंकि 3 आपका 10th प्लेस पे है, प्लस फिर 4 मल्टीप्लाई करोगे 1, क्योंकि 4 आपका 1st प्लेस पे। तो इसको आप सॉल्व करो, ये हो गया आपका 200 + 30 + 4। तो हम ऐसे लिखेंगे ना, इसको प्लस करो, कितना आएगा 234 आएगा कि नहीं। तो 234 को हम इस वे में एक्सपांड कर सकते हैं, इस वे में भी करते हैं एक्सपांड और इस वे में भी आप एक्सपांड कर सकते हो। तो समझ में आ गई कैसे हो रहा है, ठीक है। जो नंबर जोन से प्लेस पे होगा उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर नेक्स्ट नंबर के लिए हम इसको ऐड करेंगे तो भी ना आएगा ना। क्लियर है, अब इस तरह के एक्सपांड सीखे हो। और अभी भी आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा बच्चों 93 का करो, तो आप कैसे करोगे इसको एक्सपांड, आप क्या करोगे 9 × 10 करोगे, मतलब 9 आपके कौन से प्लेस पे है 10th प्लेस पे, फिर 3 × 1 करोगे, यहाँ प्लस का साइन आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 90, क्योंकि पहले नाम जो मल्टीप्लिकेशन होता है 90, ये हो गया 3, तो ये हो गया 93। इसको ऐड करो 93 ही आएगा ना। तो हम 93 को इस तरह भी लिख सकते हैं और इसमें भी एक्सपांड कर सकते हैं। समझ में आ गई चीज़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करके, इतना कॉन्सेप्ट समझ के अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल को करते हैं, देखो अब सवाल को पढ़ते हैं। पहले बच्चों सवाल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सवाल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है समझना ध्यान से, ओके। यहाँ पर बोला गया है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 8। इसका मतलब क्या होता है, द सम, और देखो लैंग्वेज को समझो, स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। द सम ऑफ द डिजिट्स मतलब कोई डिजिट का सम, किसका सम, हमें डिजिट का सम करना है, किसका, ना कोई 2 डिजिट नंबर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। वो 2 डिजिट नंबर क्या है हमें नहीं पता, बट वो 2 डिजिट का नंबर को अगर हम सम जो है वो हमें पता है कितना 8, मतलब 2 डिजिट नंबर्स क्या है वो हमें नहीं पता, 2 डिजिट नंबर कौन से हमें नहीं पता, बट उन डिजिट्स का सम हमें पता है, वो डिजिट का सम हमें पता है 8 यहाँ पर है। तो 8 डिजिट वाला सम आप बोलोगे सर 8 डिजिट वाले 8 डिजिट सम जो जिसका मतलब सम ऑफ डिजिट जिसका 8 निकलेगा वो तो एक ही कोई नंबर होगा, नहीं कोई भी नंबर हो सकता है, हम नहीं जानते, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। देखो मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर जिसका सम 8 हो तब कुछ भी नंबर हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है, क्योंकि इसको ऐड करने से 8 आएगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कहा और क्या हो सकता है आपका 70, आप ऐसे भी कर सकते हो, 71 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 2 डिजिट नंबर इसका सम 8 हो वो कोई एक ही नंबर हो, बहुत सारे कुछ भी मतलब अदर नंबर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो वो बोला कि कोई एक ही नंबर, क्योंकि ए का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है 8 2 डिजिट नंबर, मतलब कोई एक ही हमें फाइंड आउट करनी है, सब तो होगा नहीं, कोई एक, तो वो एक को नंबर कौन सा है, इन सब में से कौन सा वो होगा। यहाँ पर और भी हो सकते हैं बच्चों, मैंने कुछ 1 2 4 एग्जाम्पल लेके छोड़ दिए हैं। कहने का मतलब 2 डिजिट नंबर के जो सम 8 होगा वो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो हमें पर्टिकुलरली कोई एक ही नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर कितना 8 है। तो अब किसको करें कैसे, देखो तो पहले बच्चों मैं आपको डायग्राम, मेरा मेथड आप बोल सकते हो अखिल सर मेथड, क्योंकि आपको आप कहाँ से पढ़ते हो मुझे नहीं पता, उनका समझाने का तरीका कैसा है हमें नहीं पता, बट ये मेरा मेथड है अखिल सर मेथड। आप चाहो तो हेडिंग में लिख सकते हो अखिल सर मेथड। अखिल सर मेथड में पता है क्या है, मतलब मेरा जो मेथड है, ये मेथड में क्या होगा आपको डायग्राम करके मैं बता दूंगा, पर डायग्राम करते हुए मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा इसका आंसर क्या निकलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट में देकर समझा दूंगा, बट पहले मेरा मेथड सीख लो, मेरा मेथड अच्छी तरह जान लो, क्योंकि आपको काम देगा, ओके, सवाल को जल्दी बना दोगे। तो पहले अखिल सर का मेथड समझ लो, मतलब मेरा मेथड अखिल सर का मेथड मतलब मेरा मेथड ये बोलता है कि जो 2 डिजिट नंबर्स है ना, 2 डिजिट नंबर्स जो हैं, तो पहले उसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं। ये रहा बॉक्स हमारा प्यारा सा बॉक्स, ये जो बॉक्स है ना बच्चों ये 1s प्लेस का बॉक्स है, मतलब आप बोल सकते यूनिट प्लेस बोल सकते हो। और ये जो बॉक्स है हमारा, ये बॉक्स जो है हमारा किसका है 10th प्लेस का है। कौन से प्लेस का है, ये हमारा 10th प्लेस का बॉक्स है, 10th प्लेस, आप ऐसे यहाँ पर लिख दो 10th प्लेस। ये है बच्चों आपका 1s प्लेस। ध्यान समझना मेरा मेथड, ओके। देखो यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, मतलब जो 2 डिजिट नंबर है हमें क्या हमें नहीं पता, बट 1s प्लेस पे कोई एक नंबर होगा और 10th प्लेस पे कोई एक नंबर होगा, हमें पता नहीं क्या है। अच्छा, हमें उन डिजिट हमें क्या बोला, देखो सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर को हमने वो 2 डिजिट नंबर क्या होंगे उसके लिए हमने जगह बना दिया कि इसमें 1s प्लेस ये 10th प्लेस। अब बोल रहे उसका सम के बारे में हमें जानकारी है, सम कितना है बच्चों 8 है, सम कितना है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर सम मतलब यहाँ पर प्लस देना पड़ेगा। तो प्लस करने के बाद यहाँ पर जो आएगा वो यहीं पर सम होगा ना बच्चों। ये जो जगह है ना ये सम का जगह है, ये किसका जगह है सम, यहाँ पर सम है।
तो यहाँ पे वंस प्लेस पे कौन है मैं नहीं पता, टेंस प्लेस पे कौन है मैं नहीं पता, बट हमें सम पता है। सम कितना है, मतलब इन दोनों को ऐड करने पे ही सम आता है ना, ये दो नंबर को ऐड करोगे तभी ना यहाँ पर सम आएगा, इक्वल टू सम। तो यहाँ पर सम जो आएगा ना, सम हमें पता है कितना, 8 हमें पता है, कितना हमें पता है 8। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लेट लेना होगा। हम मान लेते हैं कि वो जो वंस प्लेस है आप उसको x मान लो, लेट वंस प्लेस जो है हमारा x मान लो। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि लेट वंस प्लेस, जो वंस प्लेस है ना आप उसको x मानो। लेट द यूनिट डिजिट बोल सकते हो, या फिर वंस प्लेस, आपका बुक में यूनिट डिजिट लिखा है, लेट द यूनिट डिजिट जो है ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। मैं आपको स्टेटमेंट पूरा अच्छी तरह बताऊंगा, बट अभी यहाँ समझ लो, पहले आप चीज़ों को समझ लो, मेरा जो मेथड है, उसके बाद मैं स्टेटमेंट के साथ आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो वंस प्लेस को आप मान लो कितना, आप उसको x मान लो, ठीक है, मतलब इस प्लेस को आप x मान लो, वंस प्लेस को आप कितना मान लो x। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ें। तो वंस प्लेस को आपने x मान लिया, तो यहाँ पर बच्चों टेंस प्लेस तब कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर सर वंस प्लेस को आप x क्यों माने, हम चाहते इसको भी मान सकते हैं, अरे मान लो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इसको भी x मान लो, ठीक है, बट मैंने यहाँ पर इसको x माना है। तो इसको एक अगर ये वाला प्लेस अगर x है और इन दोनों को ऐड करने पे 8 आता है बच्चों, तो ये वाला प्लेस पे क्या होगा बताओ, तो टेंस प्लेस कितना हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे मान लो बच्चों, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर क्या है मुझे नहीं पता, 2 नंबर क्या है मुझे नहीं पता। मान लो मैंने और कोई नंबर लिख दिया, मान लो मैंने 2 नंबर को यहाँ पर लिखा 10, 2 नंबर को ऐड करने पर जो सम आता है वो 10 आता है। मान लो मैंने यहाँ पर एक नंबर बोल दिया, मान लो ये मैंने यहाँ पर कहा 2, यहाँ पर जो नंबर है 2 है, तो मुझे बताओ ये वाला प्लेस पे कितना नंबर होगा। आप बोल दोगे सर 8 होगा ना, 8 होगा। तो मैंने आपको सिर्फ ये नंबर दिया, आपने ये नंबर बता दिया, कैसे। तो ये 8 जो आया वो आया कैसे, सिंपल सी बात है, जो 8 आया वो आया कैसे। आपने क्या देखो 10 से आपने 2 माइनस किया, मतलब ये प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, 10 इस जगह पे कौन सा नंबर होगा, उसको जानने के लिए आपने 10 से माइनस किया 2, ठीक है। तो अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बॉक्स किया, सेम क्वेश्चन, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 10 है, ओके। तो यहाँ पर जो नंबर होगा ना वो क्या हम लिखेंगे, 10 - 2, आप यही लिखोगे यहाँ पर। और 10 - 2 कितना होता है, 2 होता है, जो सही 10 - 2 कितना 8 होता है, यहाँ पर 8 होगा नंबर। तो पर इस जगह पे क्या 10 - 2 ही लिखेंगे ना हम, मतलब 10 से आप 2 माइनस करोगे तो आपको ये वाला नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। और बच्चों हमेशा ये इससे ही माइनस हो, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर ये जो नंबर, ये ऑब्वियसली नंबर बड़ा होता है ना, तो अब ये बड़े नंबर से छोटे ये वाला नंबर माइनस करोगे, ये नंबर हमेशा बड़ा होगा, इसको इसीलिए 10 - 2 ही हम लिखेंगे, तब जाके 10 - 2 मतलब ये वाला आपको नंबर मिलेगा। क्लियर, इसका मतलब ये वाला प्लेस पर अगर x है तो यहाँ पर जो नंबर होगा, मतलब 8 से माइनस करेंगे x, तो यहाँ पर कितना होगा, 10 प्लस कितना होगा 8 - x। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, ओके। अब हमें यहाँ पर वंस प्लेस में क्या है, x हमें पता है, वंस प्लेस पे कितना है यहाँ पर x हमें पता है, और टेंस प्लेस पे हमें क्या मिला बच्चों, वंस प्लेस हमने x माना था, तो टेंस प्लेस हमें मिल गया, टेंस प्लेस हमें कितना मिला, 8 - x मिला, कितना मिला बच्चों 8 - x मिला। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो वो नंबर है कितना, तो वो ओरिजिनल नंबर क्या, मतलब जो नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो ओरिजिनल नंबर, जो नंबर है हमारा एक्चुअल जो नंबर है उस तो क्या होगा मुझे बताओ, सिंपल सी बात है। वंस प्लेस पे यहाँ पर नंबर कितना x है, टेंस प्लेस पे नंबर कितना 8 - x है। तो नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो मैंने आपको सिखाया था। तो पहले टेंस प्लेस लिखेंगे, तो हम पहले टेंस प्लेस पे कौन है देखते हैं। टेंस प्लेस पे यहाँ पर क्या है 8 - x है, जैसे मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर समझाया था, यहाँ पर जो मैंने समझाया था सारे, जैसे मान लो मैंने कहा बच्चों टेंस प्लेस पे कोई एक नंबर है, मान लो मैंने कहा यहाँ पर, मान लो टेंस प्लेस मैंने कहा 4 है, और वंस प्लेस पे मान लो मैंने कहा बच्चों कितना है 3 है, तो वो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर क्या होगा बताओ, वो नंबर क्या होगा। तो नंबर जानने के लिए हम क्या करना है, हम देख रहे हैं क्योंकि टेंस प्लेस पे भाई 4 है, देखो टेंस प्लेस पे क्या है 4 है, तो 4 के साथ आप 10 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर प्लस का साइन, तो याद करके बच्चों प्लस का साइन देना। फिर क्या है देखो इस जगह पर टेंस प्लेस ही आता है, तो पहले आप टेंस प्लेस ही लिखोगे। फिर क्या वंस प्लेस, तो वंस प्लेस पे कौन है 3 है, इसका मतलब आप क्या करोगे 3 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे 1 मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया आपका 40 प्लस ये हो गया बच्चों आपका 3 × 1 3, तो आंसर आपका आ गया 43। तो होगा नहीं नंबर, देखो वंस प्लेस, देखो यहाँ पर वंस प्लेस पे 3 है, वो 2 है, टेंस प्लेस पे 4 है, तो नंबर हमें कितना है 43 है। समझ में आ गया, ये चीज़ें समझना जरूरी है। टेंस प्लेस कुछ भी हो यहाँ पर नंबर से, अगर मान लो ये कुछ वेरिएबल हो तो बस सब सेम ही कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ओके क्लियर हो गई। तो ये मैं अदर एग्जाम्पल देके आपको समझाया। अब आते हैं हमारे सवाल पे। देखो तो वंस प्लेस पे क्या है x है, टेंस प्लेस पे 8 - x है, तो नंबर कितना होगा, तो नंबर क्या है कैसे मिलेगा, तो नंबर फाइंड आउट करेंगे हम क्या करेंगे, पहले टेंस प्लेस लिखेंगे, मतलब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको
देखो 10 प्लेस पे कौन है यहाँ पर 8 माइनस एक्स है, तो 8 माइनस एक्स के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा, तो 8 माइनस एक्स के साथ देखो दोनों के साथ, मैंने क्या कहा 8 माइनस एक्स के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये दोनों के साथ हो रहा है इसलिए ब्रैकेट 8 माइनस एक्स। ओके, फिर प्लस का साइन देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे 1 प्लेस पे कौन है बच्चों एक्स है, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ। जो प्लेस पे जो नंबर है ना उसके साथ वो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मल्टीप्लाई विथ एक्स। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 80, सॉल्व करो, ये हो गया आपका 80 माइनस 10x प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ एक्स कितना x होगा, इसको सॉल्व करो, ये बच्चों हो गया आपका 80, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 9x। तो यह बच्चा हुआ हमारा ओरिजिनल नंबर, ये हमारा क्या हुआ ओरिजिनल। ये बच्चों मैं आपको स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें, नेक्स्ट वीडियो में ही मैं स्टेटमेंट आपको दूंगा, पहले समझ लो चीज़ों को, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये बच्चों हमारा ओरिजिनल नंबर हमें मिला, कितना मिला हमें ओरिजिनल नंबर कितना मिला 80 माइनस 9x। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई, ये हमें मिला ओरिजिनल नंबर। अच्छा, अब हम सवाल पढ़ते हैं, देखो द नंबर ऑफ्टेन बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट। अच्छा, अब यहाँ इतना पढ़ लिया, अब इसको छोड़ो, अभी बोल रहे थे नंबर, जो नंबर ऑफ्टेन करेंगे हम आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब डिजिट को इंटरचेंज करना है, देखो डिजिट इंटरचेंजिंग क्या होता है वो समझो, आफ्टर इंटरचेंजिंग। तो इंटरचेंजिंग मतलब क्या वो समझो पहले। इंटरचेंजिंग का मतलब डिजिट को इंटरचेंजिंग करेंगे आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। देखो तो पहले मतलब डिजिट को इंटरचेंज कर, मतलब 1 प्लेस पे था उसको 10 प्लेस पे ले आओ, 10 प्लेस पे जो था उसको 1 प्लेस पे ले आओ। तो 1 प्लेस पे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लेस और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 प्लेस। 10 प्लेस पे देखो, जो 10 प्लेस पे है, देखो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट ये है, देखो मैंने कहा एक नंबर है 54, इसको इंटरचेंज करो, डिजिट को इंटरचेंज करो, तो नंबर कितना हो जाएगा 45। मतलब जो पहले 1 प्लेस पे था 4, तो अभी वो 10 प्लेस पे आ गया। 5 जो पहले 10 प्लेस पे था वो अब वो 1 प्लेस पे आ गया। ठीक है, इंटरचेंज का मतलब ये होता है, मान लो मैंने एक नंबर का 65, ये ओरिजिनल नंबर है, अब मैं इसको चेंज किया, डिजिट को इंटरचेंज किया, तो नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 56 हो जाएगा, उसका उल्टा, मतलब इसको घुमा दिया, वो उधर चला गया, ये उधर चला गया। समझ में आ गया इंटरचेंजिंग डिजिट क्या होता है, या फिर रिवर्स नंबर भी आप इसको बोल सकते हो, रिवर्स नंबर। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। तो 1 प्लेस पे बच्चों चला आएगा कितना 8 माइनस एक्स चला आएगा, और 10 प्लेस पे आ जाएगा आपका बच्चों x आ जाएगा। तो जब ऑब्वियस जब 1 प्लेस के नंबर जब चेंज हो गए तो नंबर भी चेंज हो जाएगा। जब डिजिट्स के जो 1 प्लेस 10 प्लेस के जब डिजिट ही चेंज हो गए, ऑब्वियसली नंबर चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे देखो मैंने डिजिट को चेंज किया तो नंबर भी चेंज हो गया, 65 से नंबर कितना हो गया 56 हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी नंबर पर फ़र्क पड़ेगा। तो हम यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे, रिवर्स नंबर लिखो या फिर इंटरचेंजिंग नंबर लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ दिक्कत नहीं। रिवर्स नंबर या फिर इंटरचेंज नंबर, अब इसको रिवर्स नंबर भी बोल सकते हो। तो जो नंबर रिवर्स हो गया, ये तो ओरिजिनल नंबर है हमारा 80 माइनस 9x, रिवर्स नंबर तब क्या होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। बट सेम रूल, भाई सेम रूल, पहले 10 प्लेस लिखेंगे, 10 प्लेस पे यहाँ पर कौन है बच्चों x है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करो x, फिर प्लस का साइन। फिर 1 प्लेस पे यहाँ पर कौन है 8 माइनस एक्स है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो होल 8 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ गई, इसको सॉल्व करिए, हो गया आपका 10x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आएगा 8 माइनस एक्स आएगा। तो जो x लाइक टर्म से पास में ले आओ, तो ये 10x, ये हो गया आपका माइनस एक्स, फिर प्लस 8, इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया बच्चों 9x प्लस 8 हो गया, कितना हो गया 9x प्लस 8 हो गया। तो ये बच्चों है हमारा रिवर्स नंबर, ये नंबर क्या है हमारा रिवर्स नंबर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब मैं इसको यहाँ पर बॉक्स में लगाता हूँ, ये आपका है रिवर्स नंबर। ठीक है, तो बच्चों ये है ओरिजिनल नंबर, ये है आपका रिवर्स नंबर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो 80 माइनस 9x ओरिजिनल नंबर, अब चेंज जब हमने डिजिट चेंज किया तो रिवर्स नंबर हमारा 9x प्लस 8 निकला। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल में देखो क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ्टेन, मतलब जो नंबर हमें मिला ऑफ्टेन हुआ कैसे ना, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब डिजिट इंटरचेंजिंग करने के बाद जो नंबर मिला है वो क्या, उसके साथ क्या हुआ ना, वो एक्सीड हो गया। देखो द नंबर ऑफ्टेन, मतलब जो नंबर ऑफ्टेन हुआ बाय इंटरचेंजिंग, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद वो जो नंबर है, मतलब इसके बारे में बोल रहे हैं वो 9x प्लस 8 के बारे में बोल रहे हैं। ये नंबर ऑफ्टेन हुआ ना आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स 9x प्लस 8, ये जो भी नंबर है ना वो एक्सीड। बच्चों एक्सीड का मतलब होता है अधिक होना। एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड का नंबर, जो एक्सीड का मतलब होता है अधिक होना।
तो बढ़ गया, वो नंबर क्या हो गया, अधिक हो गया। द गिवन नंबर के साथ कितना हो गया, जो गिवन नंबर था हमारा ओरिजिनल नंबर के बारे में बोल रहा है, वो कितना अधिक हो गया ना, 18 अधिक हो गया। तो फाइंड द गिवन नंबर। तो वो गिवन नंबर था क्या, तो वो ओरिजिनल नंबर क्या है, तो वो नंबर्स है क्या वो। अब ये चीज़ों को ध्यान समझते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ चीज़ें। देखो मान लो बच्चों मैंने एक नंबर यहाँ पे लिखा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा, सपोज 21। क्या लिखा मैंने, समझना ध्यान से, नंबर कितना लिखा मैंने 21। ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। कितना है बच्चों, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये नंबर कितना है, 21 है। ओके, अच्छा अब इंटरचेंजिंग हो गया डिजिट, तो नंबर अब कितना हो जाएगा, रिवर्स चेंज कर दो, ये हो गया 12। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो नंबर यहाँ पर तो कम गया, सॉरी ये एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, मैं बढ़ने वाला एग्जाम्पल लेता हूँ कि रिवर्स नंबर बढ़ गया। तो मान लो इसको उल्टा कर देते हैं बच्चों, इसको ये नहीं लेते हैं हम, कुछ अलग लेते हैं। देखो मैं आपको और एक पेज में समझा देता हूँ। देखो हम उल्टा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं पहले 21 ले लेते हैं। तो मान लो बच्चों 12 ले लेते हैं। नंबर जो है ना वो मान लो 12 है, जो ओरिजिनल नंबर क्या है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, मान लो ये आपका ओरिजिनल नंबर। मैं आपको अदर एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, याद रखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ अभी। ये आपका ओरिजिनल नंबर है, अब डिजिट चेंज हो गया, नंबर उलट गए, तो नंबर कितना, डिजिट चेंज करने के बाद कितना हो गया नंबर, रिवर्स नंबर कितना है 21। तो मुझे बताओ ये आपका रिवर्स नंबर है, मतलब रिवर्स डिजिट रिवर्स करने के बाद वाला ये नंबर है रिवर्स नंबर। ओके, तो अब बताओ मुझे ओरिजिनल नंबर से ये नंबर बड़ा है कि नहीं, बताओ। 21 इज ग्रेटर देन 12, मतलब 21 दैट इज ए रिवर्स नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर दैट इज 12। मतलब 12 जो है ओरिजिनल नंबर है और 21 हमारा रिवर्स नंबर। 21 क्या है, बड़ा है 12 से। अब ये कितना बड़ा है हमें वो भी पता है, देखो कितना बड़ा है बताओ मुझे। ये 21 है, ये 12 है, कितना बड़ा है 21, कितना अधिक है 8 9 अधिक है। तो हम बोल सकते हैं भाई 9 बड़ा है, +9 है, 9 अधिक है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। तो ये जो रिलेशन है ना बच्चों, ये ओरिजिनल नंबर है, रिवर्स करने के बाद ये नंबर हो 21। तो ये जो रिवर्स नंबर है 21, ये ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा है, 9 बड़ा है, तो +9 इसको। तो बच्चों ये टोटल जो हमारा जो मैंने आपको जो समझाया डायग्राम में, ये टोटल इस चीज़ को हम रिलेशन में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख नहीं सकते कि भाई एक तो पहला हम क्या लिख, देखो 2-3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, जो आपको पसंद है वो लिखो। ये जो टोटल हमने जो चीज़ों को समझा, ओरिजिनल नंबर, रिवर्स नंबर, ये कितना 9 अधिक है, ये टोटल चीज़ होती है। तीनों नंबर्स को जो यहाँ पर, तीनों चीज़ें यहाँ पर जो ये 12 है, 21 है, ये 9 अधिक है। इस चीज़ को हम कैसे इक्वेशन में लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे लिख नहीं सकते बच्चों। देखो 12 + 9 = 21, ये पहला, ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं, यस लिख सकते हैं कि भाई 12 में 9 ऐड करेंगे तो हमें 21 मिल जाएगा। और कैसे लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 12 - 9 = 12, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, वेरी गुड, यस लिख सकते हैं। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 21 - 12 = 9, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस आप ऐसे भी चाहोगे इस रिलेशन को लिख सकते हो। 12 में 9 ऐड करेंगे तो ये चला आएगा, ऑब्वियसली चला आएगा। और 12 और 21 का डिफरेंस कितना है, 12 और 21 का देखो, 21 और 12 का डिफरेंस कितना है, 9 है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 21 में अगर आप 9 घटा दोगे तो आपको 12 मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं, सिंपल सी बात है। क्लियर होगी चीज़ें, कुछ भी डाउट नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यही चीज़ को हम अब लिखेंगे इस वे में, जो ये हमारा ये नंबर है। अब आ जाते हैं हमारे सवाल पे, अब आ जाते हैं बच्चों सवाल पे। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या कौन सा था, मतलब 80 - 9x, समझना ध्यान से। 80 - 9x ये जो था बच्चों, ये हमारा है ओरिजिनल नंबर, ये हमारा है क्या है, ओरिजिनल नंबर, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, उसी तरह से मैंने आपको इधर समझाया था, अब उसी वे में मैं आपको इधर समझा रहा हूँ। और ये है बच्चों आपका रिवर्स नंबर कितना है हमारा, 9x + 8 है। रिवर्स नंबर कितना है, ये बच्चों हो गया 9x + 8, ये आपका है रिवर्स नंबर। क्या है ये, रिवर्स नंबर, समझना ध्यान से, ये आपका है रिवर्स नंबर, आपको मज़ा आएगा, रिवर्स नंबर। तो हमें सवाल में कहा गया कि भाई ये जो 9x + 8 है, जो रिवर्स नंबर है वो बड़ा है। देखो कहा गया ना कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द डिजिट एक्सीड द नंबर, मतलब द नंबर ऑफ्टन, जो नंबर ऑफ्टन हुआ है आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट वो बड़ा है, एक्सीड हो गया किससे ना, गिवन नंबर से। कितना एक्सीड हो गया ना, 18 एक्सीड हो गया, वैल्यू गिवन है हमें 18 बढ़ गया। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, डिजिट इंटरचेंज करने के बाद हमें रिवर्स नंबर ये मिला। अब बोल रहा है कि ये बड़ा है, ये जो रिवर्स नंबर 9x + 8 है वो बोल रहा है ये भाई बड़ा है। कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ये जो है वो बड़ा है, हमें पता है कितना बड़ा है, +18 ज़्यादा है, ये जो नंबर है ना 18 ज़्यादा है, +18 ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी टोटल रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, पहला तो इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, मैंने आपको समझाया था प्रीवियस में
कि हम ये बड़ा है ना, देखो आप चीज़ों को समझो यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा था, 21 + 9 = 12 है, ऐसा भी लिख सकते हो। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई क्या ना, ठीक है सॉरी 12 ऊपर है ना, हाँ 12 + 9 = 21 आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि भाई 80 - 9x + 18, मतलब इसमें हम 18 ऐड कर दें तो ये बराबर होगा 9x + 8 के साथ। आप ऐसा ये इक्वेशन भी लिख सकते हो। दूसरा इक्वेशन अब क्या बनेगा, देखो यहाँ पर 21 - 9 = 12, मतलब इससे हम ये माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। हम यहाँ भी लिख सकते हैं, मतलब हम और एक क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9x + 8 में हम माइनस करेंगे -18, तो हमें क्या मिल जाएगा, 80 - 9x मिल जाएगा। हम ये भी लिख सकते हैं कि नहीं। और ये भी लिख सकते हो 21 - 12 = 9 में कितने तरह की इक्वेशन हो सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। 21 - 12 = 9 ऐसे भी आप लिख सकते हो, मतलब 21 से आप 12 माइनस करो तो ये 9 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, बिट नंबर 3, मतलब और एक इक्वेशन क्या हो सकता है कि ये जो बड़ा है ना 9x + 8 बड़ा है, तो इसको माइनस करोगे किसके साथ ना, 80 - 9x के साथ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 18। आप ऐसा भी लिख सकते हो इक्वेशन। तो 3 तरह की इक्वेशन लिखो, अब इसमें से कोई भी लिखो आंसर निकल जाएगा आपका। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्यों दिया। देखो तो पहले तो मैं ये 9x + 8 लिखा, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दोगे तो चले कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर तो मुझे ब्रैकेट देना ही होगा क्योंकि मुझे माइनस करना है ये टोटल के साथ। अगर मैं ब्रैकेट ना दूँ ना तो ये माइनस का साइन सिर्फ इस पे ही एप्लीकेबल होगा 80 पे, बट 80 - 9x मेरा ये टोटल ये 80 - 9x, ये 80 और -9x ये दोनों मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिनल नंबर को। ये दोनों मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ओरिजिनल नंबर को, ठीक है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे मतलब माइनस करना है मुझे इसको ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर मतलब 80 - 9x, मतलब ओरिजिनल नंबर को आप 80 - 9x समझो क्योंकि वही 80 - 9x आपका ओरिजिनल नंबर है ना। तो आप माइनस कर रहे हो ना, तो इन दोनों के साथ माइनस हो रहा है, इसलिए मैं माइनस का साइन यहाँ पर मैंने ब्रैकेट दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट ना दो कोई दिक्कत नहीं देने से भी चलेगा, बट यहाँ पर आपको देना होगा क्योंकि आप माइनस कर रहे हो ओरिजिनल नंबर मतलब कौन है, ये दोनों ओरिजिनल नंबर है, तो माइनस करना है इन दोनों के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट दिया। समझ में आ रहा है ब्रैकेट क्यों दिया मैंने, ओके। चलो तो यहाँ आपको इक्वेशन निकालने समझ में आ गया। अब तीनों इक्वेशन में से कौन सा हम यूज़ करें, तो हम लास्ट वाला यूज़ करेंगे। अब कोई भी इक्वेशन को पकड़ो, आंसर आपका वही सेम ही निकलेगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करना। तो हमें इक्वेशन मिल चुका है, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना है, बट आप समझ लो पहले। इक्वेशन मिल चुका है, इक्वेशन अब यहाँ पर लिखो, सॉल्व करो। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, देखो 9x + 8 - 80 - 9x = 18। करो सॉल्व। ये आपका होगा 9x + 8, माइनस का साइन चेंज, देखो ये -80 या प्लस, याद करके साइन चेंज करना है यहाँ पर, + 9x हो जाएगा = 18। दैट इम्प्लाइज, सॉल्व करो, ये हो गया 9x, ये इधर आएगा तो -9, सॉरी इधर से इधर ही है ना, उधर थोड़ी ना है, तो साइन चेंज नहीं होगा, बस इधर मतलब LHS के साइड में वो इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है, जगह चेंज हो रही है, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। तो अब इसको नंबर को पास में ले आते हैं, +8 - 80 = 18। दैट इम्प्लाइज ये हो गया आपका 18x। सॉल्व करो, 80 में से 8 के कितना हो गया बच्चों, 72 + 7 सॉरी माइनस होगा ना, बड़ा है ये, तो -72, माइनस का 72 = 18। फिर 18x = कितना हो जाएगा, -72 उधर चला जाएगा, तो 18 + 72, तो 18x की वैल्यू कितनी हो गई, ये होगा 10, ये होगा 90। तो x की वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, 90/18। ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू यहाँ पर 5 आई, ठीक है, x की वैल्यू 5 है। बट हमें पूछा क्या है भाई, ओरिजिनल नंबर क्या है, क्या पूछा है हमें नंबर, कि भाई ओरिजिनल नंबर तब है क्या, ओरिजिनल नंबर्स के बारे में पूछा, ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर दोनों निकाल दो। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो ना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू, ये है आपका ओरिजिनल नंबर ना, यहाँ पर पुट करो। तो 80 - 9, x की वैल्यू कितनी निकली, 5, x की जगह यहाँ पर 5 पुट करो, तो 80 - 45 कितना होता है, 35 निकलेगा आंसर। तो वो 35 निकला। तो ऑब्वियसली रिवर्स नंबर क्या होगा, 53 ही होगा। रिवर्स नंबर क्या होगा बच्चों, 53 ही होगा। अब यहाँ पर करके देख लो, रिवर्स नंबर में वैल्यू पुट करो, 9 × x की जगह कितना 5 पुट करते हैं, +8, तो ये हो गया आपका 45 + 8। 45 और 8 कितना होता है, 53 होता है, ठीक है। आप करके देख लो, 53 होगा। तो देखो ये ओरिजिनल नंबर है बच्चों, ये आपका रिवर्स नंबर 53, देखो है कि नहीं, रिवर्स नंबर, ये ओरिजिनल नंबर, रिवर्स नंबर। अब अब चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें, इन दोनों को ऐड करने से 8 नहीं होगा, देखो सम 8 नहीं होगा, देखो 3 + 5 8, देखो 5 + 3 8 हो गया,
ठीक है। अच्छा ये देखो ये 18 अधिक भी होगा, आप 53 में से 35 माइनस करो, देखो 18 ज़्यादा, मतलब ये 18 ज़्यादा है, ठीक है। चलो तो ये मेरा मेथड था। अब देखो अब मैं समझो कि ये सर ने लॉन्ग मेथड बता दिया, ये एक्चुअली लॉन्ग मेथड नहीं है, टाइम लगता है, मुझे पता था टाइम लगा, बट ये आपने चीज़ें आपके दिमाग में घुस चुकी हैं। अब इतना डिटेल में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब सब नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बताता चलूँगा, क्योंकि ये आप कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बाकी के 2 क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, ठीक है, उसको भी हम समझ लेंगे। तो ये मेरा मेथड था, मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये जो डायग्राम आपने जो यहाँ पर किया, आप डायग्राम यहाँ पर भी चाहो तो कर सकते हो बॉक्स करके, बट एक ही बॉक्स करो, ज़्यादा बॉक्स मत करो, एक ही बॉक्स यहाँ पर कर दो, फिर 1 + 10 + अब लिखते हुए चीज़ों को समझो, ठीक है। चलो तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन का। मैं आपको स्टेटमेंट दे दूंगा, जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाई है ना, उसको स्टेटमेंट के थ्रू आपको यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि कैसे आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। चलो तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा समय भी हो गया। ओके, तो इसी का पार्ट 2 आएगा अब, जहाँ पर मैं स्टेटमेंट आपको बताऊँगा। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।